जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा का विषय रहेगा भारतीय त्योहारों के बदलते स्वरूप के बारे में। जब भी त्यौहार चले होंगे, जब भी शुरू किए होंगे, तो उनका व्रत उपवास के द्वारा शरीर को शुद्ध करने का मतलब रहा होगा, लक्ष्य रहा होगा, और मौन वगैरह रखने से ये मानसिक शुद्धि का लक्ष्य रहा होगा। लेकिन ये पता नहीं तेज़ी से फैलते संस्कृति के कारण या किस कारण, तेज़ी से बदलाव के कारण इनका बड़ा स्वरूप बदल गया। बिल्कुल लक्ष्य तो दूर की बात रही, ऐसे लगता है कि इसका आस्था से तो कोई लेना देना रहा ही नहीं है, बिल्कुल हुड़दंग का रूप ले लिया है। जबकि जहाँ से आप देखा जाए तो जहाँ से इनका ओरिजिन है, जैसे मैं देखता हूँ दुर्गा पूजा है, वेस्ट बंगाल में देखो तो आप उसका मतलब स्वरूप देखते ही बनता है। बड़े बड़े भव्य पंडाल, बेशक कुछ भी सब कुछ हो, लेकिन उनकी उपासना, उनकी आस्था में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। कपड़े महंगे हो सकते हैं, पहले किसी ज़माने में थोड़े सस्ते कॉटन पहनते हो, आर्ट और कुछ कपड़े पहनते हो, लेकिन आस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है, उनके प्रति श्रद्धा है। और वो पूरे कलाकारों की संस्कृति बनाए संजोए रखने के लिए झांकी वगैरह, जो भारतीय संस्कृति, भारतीयता में जो आगे बढ़ने का लक्ष्य है, उसकी झांकी को दिखाते हैं। उन्हें कलाकारों की कला का भी प्रदर्शन होता है, और वो इस तरह से जीवंत पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा भी रहती है। तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ये लगता है कि हो ये तो बहुत ही भव्य है, और शालीनता है, आस्था है, मतलब डिसिप्लिन है, अनुशासन से बिल्कुल भी परे हमें देखने का मौका मिला है। पर मैं समझता हूँ कि मैं तो हैरान हो गया कि इतनी भव्य भीड़ होने के बाद भी कोई भी इनडिसिप्लिन, मतलब कह नहीं सकते कि कोई भी उसमें ये कहा जाए कि कोई इनडिसिप्लिन काम हुआ। इसी तरह से गणेश पूजा महाराष्ट्र में देखो, उनके अपनी अपनी वैभव के वजह से छोटे बड़े मूर्तियाँ हो सकती हैं गणेश जी की, लेकिन आस्था सबकी एक जैसी। आस्था में किसी के भी कोई कमी नहीं है, और सादगी है, उपासना है, उसके पीछे कहीं भी जाके फुहड़ता नहीं है। लेकिन जब ही ये इधर को दूसरे प्रांतों में फैलता है, और ख़ास करके जैसे उत्तर भारत की तरफ चलेगा, तो मध्य से जैसे ही उत्तर में प्रवेश करते के साथ ही उसका बिल्कुल कतई स्वरूप भी बदल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ कि जहाँ जिस शहर में रहता हूँ उसके किनारे से जमुना बहती है, तो हर साल का रिकॉर्ड है कि उस दुर्गा विसर्जन या गणेश विसर्जन के दौरान 8-9 लोग जमुना में डूब ही जाते हैं, जबकि पानी बहुत कम होता है। क्यों डूब जाते हैं? इनडिसिप्लिन, मतलब कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। मैं महाराष्ट्र में देखता था कि भाई वो शिरडी साईं बाबा दर्शन करने जाते वो लोग, एक आदमी एक बड़ा सा डंडा लेके, जैसे चौबदार होते थे ना पुराने ज़माने में, चौबदार साथ चलेगा, एक विशिल लेके चलेंगे, लेकिन उसके पीछे सिंगल लाइन से चलेंगे। मजाल क्या कि किसी गाड़ी को, किसी को कोई डिस्टर्ब हो जाए, किनारे किनारे से चलेंगे, कोई बीच में कूदना नहीं है, फांदना नहीं है, कोई हुड़दंग नहीं मचाना। इतना अच्छा लगता है कि ना तो किसी दूसरे को डिस्टर्ब है, और ना ही आपको अपनी आस्था में कोई कमी है। लेकिन यहाँ आके पता नहीं कैसे स्वरूप बदल जाता है, वो हुड़दंग मचाते जाएंगे, डांस शुरू कर देंगे। अब मतलब अब कहने को तो हम कोई शब्द ऐसा कह देंगे ना, तो लोग उसको ज़रूर पकड़ लेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और कई लोग तो पौआ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, और जब ज़िंदगी में कभी तैरे नहीं होते, पहली बार जमुना जाने का मौका मिला होता है, उन बड़ों के साथ छोटे माँ बाप को पता भी नहीं होता कई बार तो, और कई बार पता होने के बाद बेटा रुकता नहीं, वहाँ जाके छलांगे मार के नहाने का साहस दिखाता। साहस क्या, दुस्साहस हुआ वो तो, और वो फिर डूबता है, और डूबने के साथ 5-7 निपट जाते हैं, सवेरे पेपर में निकल जाता है, पुलिस रफा दफा कर देती है। पुलिस करे भी क्या? पुलिस चाहे तो रोक सकती है, लेकिन पुलिस इसलिए नहीं रोक पाएगी कि यदि वो कहें कि चलो ठीक है, जितनी भी समितियां हैं, जितने भी पंडाल बने हैं, जितनी दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जो जो पंडाल हैं वो सब रजिस्टर्ड कराएं, कितने लोग जा रहे हैं, उनका डिसिप्लिन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि भाई जो करवा रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके साथ कोई डूबता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा।
यदि कोई नहीं रजिस्ट्रेशन कराता उसको हम जाने नहीं देंगे। तो हमारी आस्था पर तुरंत चोट पहुंच जाती कि पुलिस देखिए हमारी दुर्गा पूजा को विसर्जन करने नहीं दे रही। मतलब हमारी आस्था का तो कमाल ही है भाई, ये कब टूट जाए कब जुड़ जाए पता नहीं। एक बार हम एसडीएम साहब के ऑफिस में हमें कोई काम था, मैं गया हुआ था, तो वहाँ कुछ लोग इसलिए आए थे कि सर वो हमें दुर्गा पूजा या मूर्ति बनाने का दूसरी मिट्टी वो क्या होती है उससे बनाने का मौका मिलना चाहिए जो घुलती नहीं है, उसका मौका दिया जाए, नहीं तो हम हमारे कलाकारों का रोजगार का क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई मिट्टी का बना लो ना यार, तुम जरूरी थोड़ी है वो कौन सा पीओपी वगैरह का कर रहे हो जो घुलती नहीं है या नुकसानदायक होती है। लेकिन वो लेके पार्षद पुर्षद को ले जाके और नहीं नहीं साहब वो पार्षद भी सोचते कि चलो हम तो कह ही देते माने ना माने। अरे भाई क्यों सिर दर्द करते हो ऑफिसर का जाके, क्यों तुम्हें नहीं दिखता है कि ऑफिसर ने पानी थोड़ी पीना, पानी तो तुमने पीना है, या गंगा को गंदा किसने करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वो नहीं है। तो इसीलिए पुलिस भी जानती है कि जब मरेंगे मरेंगे तो देखा जाएगा, ये ऐसे रुकने वाले हैं नहीं। आस्था को किसकी कहाँ चोट पहुंच जाए कब क्या हो जाए, इसलिए वो जाने देते हैं। और यही कारण है कि इनका स्वरूप बदल जाता है। आप देखिए कभी मौका मिले तो देखना यार, मतलब बेतरतीब जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, जाओ डांस करो। मैंने देखा ये आर्मी वाले भी करते हैं यार, डिसिप्लिन से जाते हैं भाई, कोई तरीका होता है यार, क्यों ऐसा हुड़दंग मचाने से ही ज़्यादा कैसे खुशी मिलती है तो समझ से परे है। और जब गए होते खुशी खुशी और वहाँ दो चार डुबा के आ जाते हैं तो रोते हुए, और वहाँ फिर मातम मनाया जाता है कई दिनों तक। तो ऐसा क्या त्यौहार का क्यों ऐसा स्वरूप बिगाड़ रहे हो। तो प्लीज़ मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है जो लोग पंडाल सजाते हैं आस्था से करते हैं, लेकिन उस आस्था को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर रखें। ऐसे लोगों को शामिल न करें जो अंग भंग पी के जाने वाले हैं, आरू दारू का सहारा लेते हैं, उनको मत ले जाएं और उनसे बचें। बड़ी शालीनता के साथ विसर्जन करें ताकि दुर्गा माँ भी खुश रहेगी और वो आशीर्वाद भी देगी और वो उनकी कृपा भी तुम्हारे ऊपर रहेगी। इसी तरह गणेश जी के भी बारे में है ये। तो प्लीज़, वैसे तो हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं, पर देश का नागरिक होने के नाते हमें लगता है कि ये जिसमें कोई खर्चा नहीं उसमें सुधार किया जा सकता है। तो यदि मेरी बात कही हुई ठीक लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आराम से कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। जय हिंद साहब।